मैं अपने पूरे होश हवास में ये बात बोल रहा हूँ, किसी भी मुसलमान व्यक्ति की मुझे दुआ लगी है कि जिस केस को मैं 10 साल में सॉल्व नहीं कर पा रहा था, अचानक से उसको सॉल्व करने का एक सुराग मिल गया, जबकि मैं 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था और हिम्मत हार ही चुका था। मुझे इतना मेरे गुरु तो नहीं कह सकते, मार्गदर्शक टाइप के, उन्होंने बताया कि किसी ने दुआ की है, किसी दरगाह पे वो लगी है मुझे। न कोई तांत्रिक, न कोई गुरु, वो भगवान में इंटरेस्ट रखना, 3 कंसेप्ट जो मैंने किताब में पढ़े थे, ये इतना डिटेल है कि आम आदमी की समझ के बाहर है। पीएचडी लेवल का आदमी शायद इतना समझता। और ये असॉल्ट जिसने मुझे परमानेंट बीमारी दी, इसकी इलाज पूरी दुनिया में हुआ है। गुजरात के 5 डॉक्टर, अमेरिका के 2, इंग्लैंड के 2 मेडिकल एसोसिएशंस, यूके, सबको कंसल्ट कर चुका है। तो भगवान में इंटरेस्ट मारने वाली जो जटिल घटना मेरे साथ हुई, वो हजारों करोड़ों साल के इतिहास में किसी के साथ नहीं हुई होगी। भगवान या ऊपर वाला है, लेकिन उसकी भक्ति मुझे करनी है, ऐसा कुछ कुंडलिनी के चक्रों के ऊपर उसने कुछ किया था। मैंने इस अपील की कि मेरे लिए दुआ करे। अंधेरे में तीर मारा था, वो निशाने पे लगा है। तो जिसने भी मेरे लिए दुआ की, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिसने भी मेरे लिए दुआ की, अल्लाह ताला उसको उसका 2 गुना 3 गुना दे। और ये नवरात्रि में जो भी विवाद वगैरह चल रहे हैं, मुझे तो पुलिस बहाने ढूंढती रहती है पकड़ के मारने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुझे किसी धर्म का सेलिब्रेशन करना है, मैं अपने घर में करूं, बाजू वालों को परेशान करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। दूसरी बात, ये जो डिसाइड कर रहे हैं ये यहां आ सकता है, ये यहां नहीं आ सकता, ये लोग भगवान है क्या? तीसरी बात, बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में सिर्फ करेक्शन बता रहा हूं, उन्होंने अकेले ने संविधान नहीं लिखा, उनकी पूरी टीम थी, पूरी टीम को यश मिलना चाहिए। और उनके लिखे संविधान को अगर पालन नहीं करना तो बनाया क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में आदेश जारी किए थे कि भैया रात को 10 से 6 में आपको शोर नहीं करना। ये लोग काड़ी करते हैं, कानून की काड़ी, इससे भी गंदा शब्द है, लेकिन कुछ शरीफ लोग वीडियो देखते हैं इसलिए बता नहीं रहा हूं। स्पेशल परमिशन लेकर कानून की काड़ी करते हैं कि 12 बजे तक हम तो बजाएंगे। 12 बजे तक हम सबको, जिनको इंटरेस्ट नहीं है नवरात्रि में, किसी धर्म जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है नवरात्रि में, क्योंकि उधर जो होता हुआ मैंने देखा, मैं जाते ही नहीं बनता मेरे से। तो कहां था मैं? कि अगर 12 बजे आप लिख रहे हो कि आप बंद करोगे, एक एक 1:15 बजे तक कर रहे हो, देखो बहाने में मैं एक ही जगह पे हारता हूं। जो लंबी लंबी फिलोसॉफी और बहाने बनाते लोग, वहां मैं हार जाता हूं। 12 बजे बंद मतलब बंद, जबान होनी चाहिए। मैंने अब तक धर्म जाति के नाम पे बातें नहीं की है, लेकिन मेरे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं, उसमें एक को छोड़ के जो मेरे पैसे खा गया, अभी बाद में मारने की भी धमकी दी, दादागिरी भी की, उसके उसके पूरा 28 के 28 लोग सर्कल के वैसे ही हैं, उसको छोड़ के किसी भी क्रिश्चियन का, किसी भी मुस्लिम का, किसी भी बुद्धिस्ट का, किसी भी आदिवासी का अब तक मुझ पे कोई हमला नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि हमारे बीच में कुछ थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, गाली गलौज हो गया, कुछ उल्टा सुल्टा हमने एक दूसरे को धमका दिया, 1 हफ्ते बाद हम साथ में ही बैठते हैं। देख लीजिए, मैं तो अपना तीर फेंक चुका। घमंड आपका जब तक नहीं तोड़ूंगा, मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। 4 साल की मेरी मेहनत है। जिन्होंने मुझे दुआ में याद रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट विनती है कि दूसरों को किसी भी तरह के पोल्यूशन से परेशान करना बंद करो। डांग में जितनी भी मौतें हुई, अधूरी अधूरी बातें बताई गई हैं। जो लोग एक्सीडेंट में मरे हैं या इंजर हुए हैं, वो उनकी लापरवाही थी नहीं थी छोड़ो, 15-16 साल में या 18-19 साल में अक्ल नहीं होती, मुझ में भी नहीं थी। मैंने भी 1-2 बार गाड़ी ठीक से चलाने नहीं आते तो एक्सीडेंट किया था। जितने भी ये लोग डांग में एक्सीडेंट हुए हैं, मरे हैं या घायल हुए हैं, अगर आरटीओ वाले अपना फर्ज, जिसके लिए उनको पगार मिलता है, ये नहीं कि मैं मुफ्त में करने को बोल रहा हूं, अगर फर्ज नहीं पाते, ऐसे लोगों को पकड़ते, थोड़ा सा डांटते, फटकारते मतलब ऐसे डांट लगाते, दंड लगाते, तो इतनी सारी मौतें, एक्सीडेंट नहीं होते ना। और मुझे इसलिए मारा गया था क्योंकि 15-16 साल के जो दूसरे लड़के हैं जो आज भी आजाद घूम रहे, जिनको रिमांड होम में होना चाहिए, किस पॉलिटिकल पार्टी वाले आपको पता ही है, उन्होंने 3 से 4 बार बच्चे को उड़ाया था और बाद में बोलते हमने 100 रुपए दे दिए। मैं आपको गाड़ी से जोर से उड़ाऊं, 500 रुपया दे दूंगा, चलेगा? बता के उड़ाऊंगा, आपकी तरह 10 लोगों को लेके हमला नहीं करूंगा। दूसरी जो भी मौतें हुई है डांग में, ये मेरा अभ्यास 90% का है। मैं सांस ले रहा हूं, आपको लग रहा है नॉर्मल है, नहीं, इसमें लगभग 12% गंदगी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड।
मैं पानी पी रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो मतलब क्या बोलूँ, ऑर्डर है स्वच्छ पीने का पानी देने का, जो मिनरल वाटर होता है, आप 10 रुपए की बॉटल लेके पी के देखो। घर में आपको जो ये हरामखोर पानी सप्लाई करे उसको पी के देखो, आपको फर्क नहीं दिखे, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। उसका ऑर्डर निकला था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर की कॉपी बताओ, बिन ऑर्डर ने कॉपी बताओ। हाँ, नंबर बोलो। हाँ ओके, यूनियन ऑफ इंडिया 2000 की साल में आदेश निकला था। तो ये 24 सालों में जितनी भी सरकारें बदली, किसी भी पार्टी की हो, ये घर घर पीने का पानी नहीं पहुंचा सकते। घर घर आप वो मोदी का फोटो लगा रहे हैं, मुझे तो लगता है अपने मेरे घर के प्राइवेट टॉयलेट में भी मोदी अपना फोटो लगवाएगा थोड़े दिनों में। तो घर घर आप मोदी का फोटो भिजवा सकते हैं, घर घर गैर कानूनी दुनिया भर की चीजें आप भिजवा सकते हैं, पीने का पानी नहीं भिजवा सकते। और कोई क्रिया पानी के बिना नहीं होती। आप नहाएंगे तो सही, शौच करने के बाद अपनी गुदा को तो धोएंगे सही, कुछ नहीं कर रहे हैं तो चाय बनाएंगे उसमें तो पानी लगेगा। चलो हम लोग जानवर हैं सब डांग में, ठीक है, मैं बोल रहा हूं हम लोग, मैं जानवर हूं, डांग के लोग नहीं, मैं जानवर हूं। मैं चाय भी नहीं पीऊंगा, नहाऊंगा भी नहीं, गुदा भी नहीं धोऊंगा, ठीक है। मुझे लोग बोलते हैं कि पत्थर से धो ले, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको थोड़े दिनों में। मैं खाना खाऊंगा तो सब्जी में तो पानी लगेगा ना, पानी नहीं दे रहे हैं। और इसके लिए आईपीसी की फिर पेज बताओ, 28 जून 2024 को मैंने आईपीसी की 3 सेक्शंस, बीजू पेज 1786 फोटो भेज दिखाए थे। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट की कॉपी, ऐसे 28 पेजेस मैंने एसपी साहब डांग को सबमिट किए थे ओरिजिन में। और उसमें ये लिखा है कि अगर 10% भी किसी जिले के आदमी, मतलब प्रजा को, अगर वो भिखारी भी है, भारत में जन्मा मतलब भारत के आप नागरिक हो, 10% के लोगों को भी पीने का पानी नहीं मिलता, तो उनको पहले तो तुरंत शोकोज नोटिस इश्यू किया जाए। उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो 31वें दिन उनको अरेस्ट करके पहले जेल में डालना होता है, क्योंकि गंभीर अपराध है। जो बेचारे भाई बहन मजदूरी करते हैं उनको भी ये लोग उल्लू बना रहे हैं। कायदा है 400 रुपया पर डे देने का, कुछ हरामखोर 800 लेते हैं। यहाँ पे ज्यादातर मजदूर बेचारे अनपढ़ है तो उनको 300 में ही निपटाते, जबकि कायदा है, मेरे पे भरोसा मत करो, मैं कभी नहीं बोलता। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सेक्टर 10A, गांधीनगर गुजरात, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली, उधर आप पूछ लो कि क्या कायदा है। तो इतना ज्यादा गंदा काम किया हुआ है। और कल यहाँ पे, मैं अभी भी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे जितने लोग ओरिजिनली यहाँ के नहीं हैं लेकिन उनके कोई रिश्तेदार थे, उनकी पूछ पकड़ के घुसे और यहाँ के लोगों की रोजी रोटी, जमीन, दूसरा बहुत कुछ खाया है, वो सारी चीजें मैं ऑनलाइन बोलूंगा। और ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में केस रजिस्टर हो चुका है। डांग में जिसने सुप्रीम कोर्ट को फेस किया हो, मेरे सामने लड़ने आ जाए। आपके पास 2 ऑप्शन है, जिसने पैसा खाया, मारा, धमकाया, गलत काम किए हैं, पुलिस में जाके सरेंडर कर दो। सुप्रीम कोर्ट में मैं गया तो हाईकोर्ट के पास पावर होती है कलेक्टर की नौकरी खाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट उससे भी ऊपर है। और सारे सबूत में इकट्ठा करके भेज चुका हूं। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे उधार दिया, प्रिंट दिए, घर से मुझे जब जब मार के निकाला, अपने घर में रखा, खाना खिलाया। आपका कर्ज मैं जल्दी उतार दूंगा। जय भारत।